हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी 24/7 यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अमित, फैकल्टी फॉर साइंस, और तहे दिल से आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। बिहार राज्य के सभी बच्चों को बहुत बेसब्री से बीएस टेट जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होती है, ट्रेंड ग्रेजुएट ट्रेनी टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी टीचर के एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होने के लिए आपको बीएस टेट एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, विच इज एन एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। अब बीएस टेट की एग्जामिनेशन आप क्लियर कर लेते हो तो आप बीपीएससी टीआरई के लिए एलिजिबल हो जाते हो और वहां से आपकी जर्नी आगे बढ़ जाती है। बीएस टेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है और बीएस टेट में अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट ट्रेनी टीचर साइंस कैटेगरी में बनना चाहते हैं तो क्या आवश्यक जानकारियां आपको जाननी है और फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है। फॉर्म फिलअप के लिए जरूरी जानकारियां बीएस टेट के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे साझा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वैसे फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट हो रही है, 10 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। तो बिहार माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2025 होने वाला है अगले माह में। परीक्षा का प्रारूप क्या है और किस नियमावली को यह फॉलो करता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। पहली बात कि सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होंगे, यानी बहुकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब इट विल कैरी 1 मार्क। दूसरी, कोई नकारात्मक अंकन नहीं, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में नहीं रहेगी, तो ये काफी प्लस पॉइंट रहेगा सभी बच्चों के लिए। तो गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं। और परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो विषय विशिष्ट मतलब साइंस के ऊपर आएंगे 100 सवाल, और शिक्षण कला और विविध मतलब मिसलेनियस जो भी अदर टीचिंग रूल्स हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग है, टीचिंग स्किल्स हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस जो होंगे वो 50 नंबर के होंगे। तो 50 नंबर की शिक्षण कला और विविध जानकारियां और विषय विशिष्ट यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइंस पे आपके 100 सवाल होंगे। तो ये हो गया एग्जाम का पैटर्न। अब योग्यता और मापदंड क्या है, मानदंड क्या है, तो शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव विज्ञान, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, पादप कारिकी, इनमें से किसी में भी आपकी ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन साथ साथ ध्यान रखिएगा, आपके स्नातक जो डिग्री होगी, जो आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो आपकी स्नातक होगी यानी ग्रेजुएशन होगी, उसमें मिनिमम आपको जो अंक लाने हैं वो 50% होना अनिवार्य है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन बॉटनी से है, जूलॉजी से है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, लाइफ साइंसेस से है, बायो साइंसेस से है, जेनेटिक्स से है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है, जेनेटिक्स से है, बायोकेमिस्ट्री से है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है या फिर प्लांट फिजियोलॉजी से है, आप एप्लीकेबल हो। दूसरी बात, अनिवार्य शर्त यह है बीएस टेट का कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी जरूरी है। शिक्षा में स्नातक की उपाधि आवश्यक, मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड मैंडेटरी। ग्रेजुएशन अगर आपकी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप एप्लीकेबल हो। अब आयु सीमा कि सर मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए कि मैं एलिजिबल हो पाऊं, तो कम से कम आपकी उम्र 21 साल की हो जानी चाहिए और यह गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपकी उम्र 1 अगस्त 2025 को 21 साल से कम है, मतलब 19 साल आपके 363 दिन भी हैं, तब भी आप एप्लीकेबल नहीं हो। 20 साल 363 दिन भी हैं तब भी आप एप्लीकेबल नहीं हो, और अगर आप 21 साल के हैं तो आप एलिजिबल हैं। 37 वर्ष पुरुष के लिए अधिकतम आयु है और महिलाओं के लिए 40 साल अधिकतम आयु है। आरक्षित श्रेणियों के लिए विशेष छूट है। पिछड़े वर्ग को 40 वर्ष तक की अनुमति है, अन्य पिछड़े वर्ग को 40 वर्ष तक की अनुमति है, और अनुसूचित जनजाति और जातियों को मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट को 42 वर्ष तक की छूट दी गई है। यह तो हो गई आयु सीमा नियम की जानकारी। इसके बाद बीएस टेट 2025 में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, अगर आप इस एग्जामिनेशन को देते हो तो कितने मार्क्स आपको लाने हैं ताकि आप नेक्स्ट बीपीएससी टीआरई के लिए एलिजिबल हो पाओ और बीएस टेट के लिए क्वालिफाई कर पाओ। तो दिव्यांग और महिलाओं के लिए मात्र 40% है। यह प्रतिशतता आपको दिखा रहा है, दिस इज परसेंटेज। ये क्या है?
परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो सामान्य वर्ग को 50%, ये क्या है, 50 का मार्क है। तो सामान्य वर्ग को 50%, पिछड़े वर्ग को 45.5%, अन्य पिछड़े वर्ग को यह है 45.5, अन्य पिछड़े वर्ग को 42% लानी है, और SC ST और दिव्यांग महिलाओं को मात्र 40% लाना है। ये दोनों 40% के श्रेणी में आ रहे हैं। तो 40% ग्रेजुएशन में नहीं, 40% BS टेट में एटलीस्ट आना चाहिए। अगर आप महिला, दिव्यांग या SC ST हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं, तो 42% आपको लाना होगा BS टेट के एग्जामिनेशन में। अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं तो 45.5% लाना होगा, और अनारक्षित कैटेगरी में आपको जनरल कैटेगरी में 50% लाना है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया। ठीक है, ये बहुत जरूरी जानकारी है, मैं बता दूं आप सबको। अगला, परीक्षा शुल्क। अगर आप सिर्फ TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS जिसे हम कहते हैं, या अदर बैकवर्ड क्लासेस से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, तो एक पेपर के लिए, मतलब सिर्फ TGT एग्जामिनेशन के लिए आपसे 960 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं, मतलब TGT वाली भी देंगे और PGT वाली भी देंगे, तो आपको 1440 रुपए पे करना है। अगर आप SC ST दिव्यांग हैं तो आपको 760 रुपए देने हैं एक एग्जामिनेशन के लिए, और अगर आप SC ST दिव्यांग हैं और दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपसे 1140 रुपए शुल्क BS टेट लेने वाला है। यह परीक्षा की शुल्क रहेगी जो कल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रही है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम पैटर्न बता दिया आपको, क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिया, बीएड में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए वो बता दिया, एज लिमिट बता दिया, पैटर्न बता दिया। अब जरूरी क्या है कि सर सिलेबस क्या पूछा जाएगा, तो आपसे साइंस में जो पूछा जाने वाला है वो मैं आपको बता दूं। कृषि और पोषण, फसल उत्पादन, गुणवत्ता सुधार, उर्वरक और खाद का उपयोग, कीट रोग से बचाव, जैविक कृषि, ये आपकी प्लांट ब्रीडिंग है जहां से सवाल पूछे जाएंगे। पौधों और जंतुओं में विविधता, मतलब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ये पूछा जाएगा। कोशिका संरचना, जिसमें कोशिकात्वों की जानकारी, कोशिका विभाजन, उसके बाद ये बायोलॉजी वाले पार्ट्स हो गए। उसके बाद प्रजनन आ गया, बीमारियों की जानकारी हो गई, चिकित्सीय पौधे हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स होंगे, ये सब पूछा जाएगा। भौतिक विज्ञान की बात करें तो पूरी मैकेनिक्स, यानी गति के प्रकार, विस्थापन, वेग, समान वेग, असमान वेग, त्वरण, सरल रेखीय गति का अध्ययन, न्यूटन के नियम, कार्य शक्ति, ऊर्जा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जड़त्व और संहति, क्रिया प्रतिक्रिया बल, मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। उसके बाद ग्रेविटेशन, जिसमें केपलर के नियम, स्वतंत्र रूप से गिरता पिंड, गुरुत्वाकर्षण का सौरभामिक नियम, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स में। इसके अलावा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसमें न्यूट्रॉन, केंद्रक, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन संरचनाएं, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम से सवाल पूछा जाएगा। आवर्त सारणी से सवाल पूछा जाएगा। फिजिक्स में प्रकाश की प्रकृति, अभिसारी, अपसारी प्रकाश, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, अपवर्तन के नियम, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब, मानव आंख में लेंस से कार्य, ध्वनि की प्रकृति, ध्वनि की विभिन्न माध्यमों में अभिगमन, ध्वनि वेग और मानव के सुनने का दायरा, पराध्वनि, अल्ट्रासोनिक वेव्स, सोनिक वेव्स, मतलब टाइप्स ऑफ वेव, साउंड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जाएगी। इकोलॉजी में, नेचुरल रिसोर्सेज में वायु संसाधन, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र, प्रकृति संसाधन, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, इन सब के ऊपर सवाल होंगे। विद्युत और चुंबकत्व से विद्युत परिपथ, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं, धारा वहित तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली में प्रवाहित धारा, विभवांतर, विभव, ओम का नियम, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम, समांतर श्रेणीक्रम, संधारित्र की जानकारी जिसे कैपेसिटर कहते हैं, विद्युत शक्ति में विद्युत धारा के कारण विद्युत शक्ति का अपव्यय, P इक्वल्स टू VI और R के बीच अंतर और उनके बीच जो रिलेशन है, संबंध है, उसके ऊपर सवाल होते हैं। विद्युत मोटर पे सवाल पूछना BS टेट नहीं भूलता। फ्लेमिंग के नियम, वाम हाथ नियम, मतलब लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स रूल हो गया। उसके बाद लेंजेज लॉ, विद्युत चुंबकीय अभिप्रेरण जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, विद्युत जनित्र का सिद्धांत। इसके बाद ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यहां से भी सवाल आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, बायो रिन्यूएबल सोर्सेज, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जिसे टाइडल एनर्जी कहते हैं, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत,
मानव के व्यवहार के लिए ऊर्जा के विभिन्न रूप तथा विभिन्न स्रोतों की जानकारी, नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु विखंडन और संलयन, फिशन और फ्यूजन क्या होता है, रिएक्टर्स, मॉडरेटर्स जिसे मंदक, प्रेरक कहते हैं, उनके बारे में जानकारी आपसे ली जाएगी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स के अलावा। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे और वो सिलेबस में कवर भी होगा बीएसटेट के लिए। अब एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतनी सारी चीजें हैं, समय बड़ा कम है, अगले 20-25 दिनों में एग्जामिनेशन या 1-1.5 महीने में एग्जामिनेशन, 1.5 महीने भी नहीं है, लगभग 1 महीने में एग्जामिनेशन हो जाएगी, तो क्या तैयारी हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। क्या पेड बैच हम निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। पेड बैचेस के लिए अभी समय इस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। तो जितनी भी सिलेबस आप देख रहे हो जो कि बीएसटेट टीजीटी में उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी है, उन सारे टॉपिक्स पर मैं क्या कर रहा हूं, सारे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए एक स्पेशल मौका लेके आ रहा हूं। अगर आपका टारगेट बीपीएससी टीआरई 4.0 या 5.0 है तो सफर की शुरुआत बीएसटेट से होने वाली है। तो अगर आपकी बीएसटेट क्वालिफाई हो गई तो आप बीपीएससी टीआरई 4.0 या 5.0 के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो बीएसटेट से बीपीएससी तक का सफर आपको यहां से तय करना है, और इससे सुनहरा मौका दोबारा कब मिलेगा मुझे नहीं पता। इसलिए इन सारे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए मैं बीएसटेट की एक एमसीक्यू बैच लेके आ रहा हूं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इसमें हमें उत्तीर्ण होना जरूरी है। बाकी अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा हम बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 में दिखाएंगे। तो बीएसटेट के कंप्लीट सिलेबस के ऊपर मैं एमसीक्यू बैच लेके आऊंगा, जिससे आपकी पूरी टीजीटी साइंस की सिलेबस कवर हो जाएगी और आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे बीपीएससी 4.0 और 5.0 के लिए, जिसकी शुरुआत 1 हफ्ते के अंदर उस एमसीक्यू बैच की मैं कर दूंगा। अब आपके एग्जामिनेशन में 150 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। 100 सवाल तो टीजीटी साइंस से पूछा जाएगा। 50 सवाल जो आर्ट ऑफ टीचिंग और मिसलेनियस सेक्शन से आ रहे हैं, उसमें कहां से सवाल होंगे? शिक्षण और अधिनियम, अर्थ, प्रक्रिया, विशेषता, मूल्यांकन अधिनियम के लिए आकलन के तरीके क्या है, शिक्षण विधियां, प्रकार, विशेषताएं, गुणदोष, पाठ योजना, प्रकार, प्रारूप और विभिन्न मॉडल्स क्या क्या है टीचिंग के, शिक्षण उद्देश्य क्या है, ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली आपसे पूछी जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण कौशलों में अदर जो टीचिंग स्किल्स हैं उसमें गणितीय अभिरुचि, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, तार्किक तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, थोड़ी सी मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण के बारे में जानकारी, ये सब आपसे पूछा जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो आखिर में मैंने आप सबके लिए लिख रखा है कि सफलता के लिए व्यापक तैयारी और निरंतर अभ्यास जरूरी है। इसलिए बीएसटेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको अगर कुछ चाहिए तो वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नॉट ऑफ थियरी बट ऑफ एमसीक्यूज। कंटेंट की आपको प्रैक्टिस चाहिए एमसीक्यू फॉर्मेट में, कि वो कौन कौन से सवाल बन सकते हैं एक टॉपिक से, जिसको अगर मैं लगा लूं तो मैं अगले पड़ाव के लिए तैयार हो सकता हूं या हो सकती हूं। तो उसके लिए मैं एमसीक्यू बैच लेके आ रहा हूं, वो बहुत जल्दी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी बीएसटेट एमसीक्यू बैच के लिए। बीएसटेट एमसीक्यू बैच जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा, एक आध दिन में, उस सेशन में आप जरूर रहना और उसमें अपनी एनरोलमेंट ले लेना। मैं हूं अमित, फैकल्टी फॉर साइंस फ्रॉम द टीम ऑफ ARA 24/7। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में मैंने बीएसटेट टीजीटी साइंस की सारी जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचा दी हैं। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।